Hello guys, so I'm doing a quick haul video. देखते हैं अगर कहीं मुझे कोई किसी भी वीडियो में मैं ये ऐड कर दूँगी अगर मुझे कहीं मार्केट जाना होगा या कहीं भी. सो या पहले इंट्रो तो कर लें. So welcome back to my YouTube channel. My name is पूनम सिंह and I'm a lifestyle content creator. I hope आप सब लोग अपने घर पे अच्छे होंगे. So yeah, let's start with the video. So one of you has asked me to show the products I have bought from the market. So that's to ये बैग तो ये क्रॉस जीन्स का है, लेकिन मतलब मैंने भी अपने लिए कुछ शॉपिंग किया था. हाँ, मैं वो भी आपको दिखाऊंगी. मैंने कुछ अपने लिए शॉप किया था क्रॉस जीन्स से, जो क्रॉस जीन्स ब्रांड है इससे, तो वो मैं आपको दिखाऊंगी. बाकी इसमें मैंने वेस्ट साइड के कपड़े रखे हुए हैं. आई बॉट दिस शर्ट फ्रॉम वेस्ट साइड. Nice na? So it's a full sleeve shirt for men. So next we have is the trouser, a formal trouser. This it's in dark blue color. This is also from west side. Guys, next we have is the sarees. So we have bought 2 sarees. This one ये आपने देखा होगा ब्लॉग में, लास्ट ब्लॉग में. एक तो ये वाली साड़ी ली थी हमने, एंड एक ये वाली जो रेड और ग्रीन शेड में है. और हमने कुछ बच्चों के लिए भी कपड़े लिए थे. दिस कॉट सेट फॉर अ किड. दिस cutesy summer dress for a girl. I also got a denim jeans from online, which is from Hope Punk. This denim and कुछ स्टफ़ है जो मैंने ऑनलाइन मंगाया है. तो जैसे वो ऑनलाइन आ जाएगा तो मैं वो आपको दिखाती हूँ. ओके. नेक्स्ट वी हैव इज़ दिस वन. This is the suit kurta and this is the pant, and here come the dupatta. मुझे दिखा देती कि चूड़ी चाहिए कि कम्बन चाहिए. मुझे तो अच्छा लग रहा है. देखो ये है ना, लेकिन अच्छे लग रहे हैं, हाथ में अच्छे लग रहे हैं. क्या है ये बताओ. पैसे ज़्यादा पैसे आ रहे हैं ना तेरे पे. क्या खिला रहा है तू, बताइए क्या खिला रहा है. क्या खिला रहा है. जब फोटो थोड़ी खींच रही, जो पोज दे रहा है. वो उधर क्यों रख दिया. गाइस स्प्रिंग रोल खा लो. ए साहिल हाय गाइस, हम सोए हुए हैं. आज सैटरडे इसलिए मैं आई हूँ. मैं पहले बता दूँ, वीकेंड मनाने. नहीं एक्चुअली
ये अपना बिजनेस ही करने आई है, क्योंकि इससे हमने डिलीवरी करवाई थी कार्ड्स, हमें ज़रूरत थी तो ये यहाँ लेके आई है। ये बिजनेस ही कर रही है, ऐसे थोड़ी है, डिलीवरी करने आई है तो ऐसे कोई मैं इनको माल दिखाने लाई थी। ऐसे कोई तो बोल नहीं सकता ना। इन्होंने प्रूव कर दिया कि ये माल अच्छा है। Yes. मैं इनको पेटी भर के माल सो दूंगी। वी कैन बुक हर फॉर शादी। इवेंट मैनेजर, कार्ड देने से कोई इवेंट मैनेजर हो जाएगा? एक स्लॉट तो है ना इवेंट का। आगे आगे और काम करते रहेंगे। वाह खुशबू आ रही है गाइस पॉपकॉर्न की। चलो गाइस, ये हमारी बोनी दीदी ने हमारे लिए भेजा है, देखते हैं ये क्या है। कहाँ से लाई है दीदी? पता है इंडिया से लाई है, इंडिया के बाहर से? बाहर का है। इंडिया से लाई है कह रही हूँ। इंडिया में तो हमें है। अरे वो घूमती रहती दिखा मैं पढ़ूँ, तेरी नज़रें कमज़ोर हो रही हैं। ठीक है तो पढ़ ले। यार प्राउडली स्पोर्ट वाइल नो सॉन्ग्स, इसकी तो अलग ही भाषा है। देखो आप इसको सर्च कर लेना, ये चुम 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 चुम्स। कहाँ प्राप्त होता है। चुम्स, फ्रूट बाइट, फ्रूट बाइट बाउचेज ऑक्स फ्रूट, ये कोई है ना, ये वाली कोई भाषा जर्मन तो नहीं है? हो सकती है, आप बताइए। मेरे ख्याल से ये Comment में शायद बताइए, कहाँ जर्मन का है? लिखी है, ये जर्मन भाषा लिखी है शायद से। गूगल पे सर्च करना था फोटो खींच के। पैते दे, या तो फ्रांस या जर्मन। तो गाइस हम इसे ओपन करें नहीं वो? हाँ हाँ करो, ऐसे ऐसे कर अनबॉक्सिंग कर रहे हैं जैसे पता नहीं क्या। वही तो, डिफरेंट चीज़ खाएंगे तो करना चाहिए ना, क्या है कहाँ की है। लिखा तो बहुत तो ये देख, वेयर इज इट फ्रॉम? जैसे कुछ उससे आयरलैंड। आयरलैंड का पड़ता है ये, तो उसकी वो तो पता चलती ना, भाषा हमने सही बोली थी या क्या। चलो हम खोलें, निमो देखो अनबॉक्सिंग। इसका नाम तो पढ़ लिया था ना हमने, चुम्स। चुम्स, इस पर पांडा छपा हुआ है, स्ट्रॉबेरी भी है और इसमें चॉकलेट भी है। ओ सो इट लुक लाइक दिस। ये आम पापड़ है क्या? स्ट्रॉबेरी पापड़ है, ये स्ट्रॉबेरी पापड़। guys, it look like this only. This is triangle, tiny piece of triangle nachos. It smell like आम पापड़ का थोड़ा सा फ्लेवर और स्ट्रॉबेरी। वो क्या आता है वो? इट इज़ स्ट्रॉबेरी पापड़। टेस्ट लाइक गम्मी। वो गमे का तो ज़्यादा अच्छा टेस्ट होता है, वो मीठी ज़्यादा होती है। ये वही है, ये स्ट्रॉबेरी का जैसे आम पापड़ लोग बनाते हैं ना, वैसे ही इसको स्ट्रॉबेरी को बनाया हुआ है ये। 100% रियल फ्रूट है, खट्टापन तो है स्ट्रॉबेरी वाला। अच्छा ठीक है, खा सकते हैं। अंदर अंदर क्या बोल रहे थे? बाद में आया है। थोड़ी देर बाद आ रहा है। जिसकी हमें खुशबू आ रही थी वो घड़ी आ गई। ओ वाह व्हाट ए क्लिक। हेलो, तुम्हें नमक नहीं लग रहा? इसको सारा लेग मिला रहे हो, इसमें मसाला नहीं आता? चाट मसाला सब खुद ही डालो। अच्छा, वो एक्टू पॉपकॉर्न में आता होगा मसाला। तो नमक में रहता है मक्खन। नमक से भूनते भी हैं कुछ लोग। हाँ वो मतलब वो इतना सा ही होता है अंदर, और उसका मसाला और घी मतलब बटर वटर डालो तो वो पूरा भरा रहता है पैकेट के अंदर। तो ये आधी कटोरी भी ना हो। एक बार लेके गई थी मैं घर पे, मैंने करा इतना सा निकल के आया, तो मैंने बोला मम्मी हम दोनों खा लेते हैं, पापा का उसको तो क्या। तो गाइस आज है सोमवार, सावन का पहला सोमवार है और हम मंदिर जा रहे हैं। आजा।
और आज इसका बर्थडे है और इसका फास्ट भी है। तो चलो अब जा रहे हैं मंदिर में, पूजा करके आते हैं। हम आ गए पूजा करके। मंदिर बनाई ले तेरा बर्थडे गिफ्ट। ए आना आना, तेरा बर्थडे गिफ्ट दे रही हूँ। गाइस चलो इसका बर्थडे गिफ्ट देते हैं। मैंने अपनी चुन्नी से पैक कर रखा है। रुक जा अभी मैं। ठीक है। दान दान, व्हाट इज दान? तो ये क्या है? हाँ तेरे को भाई को भाई को दान। अरे बाबा, अरे वाह, पीछे बढ़िया। इसने आगे आगे देखा, इसने पीछे नहीं देखा। कलर भी अलग है। अब करा। हाँ, देखा ही नहीं तूने? नहीं इसने पीछे का नहीं देखा। उसका भी तो देख पीछे का। घर में पहनने के बाहर ओ, कलर भी अलग है भाई, मस्त सारे कलर आते हैं। ये घर पर पहनने के लिए है बाहर है? हाँ, ये बता आए, पहले। ये लिए। हैं? घर पे पहनने के लिए बाहर बाहर। पहनने का? हेलो एवरीवन, सो अभी रात के बज रहे हैं 1:15 एंड आई जस्ट वांट टू अपडेट यू गाइस अबाउट समथिंग। तो आज था, मतलब अब तो ट्यूसडे लग गया, तो कल सावन का पहला सोमवार था एंड वो दिन मतलब मैंने फास्ट रखा हुआ था और मतलब पूरा दिन कल मेरा इतना ज़्यादा हेडेक वाला निकला, ऑल बिकॉज ऑफ माई दिस फ़ोन। एक्चुअली मिस्टेक तो मेरी ही थी एंड मेरा बाय चांस मतलब ये आई डोंट नो कैसे मैं कोई ऐप ऑन कर रही थी एंड इसमें फेस रिकग्नाइज़ नहीं कर पाया ठीक से एंड उसके बाद फिर क्या कहते हैं, मतलब उसके बाद वो सिर्फ पासकोड मांग रहा था एंड पासकोड मुझे बिल्कुल पता ही नहीं था। मतलब मैं जब से इस फ़ोन को यूज़ करी, मैंने जब फर्स्ट टाइम यूज़ किया था, मतलब जब सब सेटअप किया था तभी वो पासकोड उसमें डाला था एंड मुझे वो पासकोड बिल्कुल भी याद नहीं था क्योंकि 3-4 महीने से मुझे ज़रूरत ही नहीं पड़ रही थी बिकॉज़ मैं मतलब जो फेस रिकग्निशन वाला होता है उसी से ही मेरा फ़ोन ऑन हो रहा था एंड मुझे उसकी नीड ही नहीं पड़ी थी। तो वो मेरे माइंड से बिल्कुल स्किप कर गया था एंड वो मैंने मतलब जितने मुझे पासवर्ड याद थे मैंने सारे कर के देखे लेकिन उनमें से कोई नहीं था एंड उसके बाद उसमें लॉक लगता गया। जैसे एक बार लगा 1 मिनट का, फिर उसके बाद 5 मिनट का, फिर उसके बाद 15 मिनट का, आधे घंटे का, 1 घंटे का, 1 घंटे के बाद 2 घंटे का, 2 घंटे के बाद फिर वो 3 घंटे के लिए हो गया था एंड जो 3 घंटे वाला था मतलब 1-2 घंटे कर के ही ऐसे मेरा पूरा दिन निकल गया। और फिर उसके बाद मतलब मैंने काफ़ी ट्राई किया एंड इसमें बस 10 मतलब अगर आप 10 चांसेस ही होते हमारे पास एंड मैं उसमें से ऑलमोस्ट 9 कर चुकी थी एंड सिर्फ 1 चांस बचा था एंड मैं पूरा दिन मेरा उसी चीज़ में निकल गया था कि अब मैं क्या करूं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था एंड फिर बस हर जगह से मैंने अपनी बेस्ट फ्रेंड के यहाँ पे अमन से हर किसी से मैंने पूछ के देख लिया। तो मतलब सब जगह बस एक ही ऑप्शन था मेरे पास फ़ोन रीसेट करने का एंड मैं फ़ोन रीसेट बिल्कुल नहीं करना चाहती थी बिकॉज़ इससे पहले का जितना भी डेटा आप देख रहे हो वो मैंने शूट किया हुआ था और मैं एक एज अ नॉट अ कंटेंट बट एज अ मेमोरी मैं उस चीज़ को रिकॉर्ड करना चाहती थी और वो मुझे बहुत इतना ज़्यादा बुरा लग रहा था। एंड अपार्ट फ्रॉम दिस वीडियो ऑल्सो मेरे पास तो थोड़े ब्रांड्स के मतलब 7 to 8 वीडियोस थे जो कि मैंने अप्रूवल के लिए दिए हुए थे एंड आफ्टर अप्रूवल मुझे वो पोस्ट करने थे और प्रोडक्ट्स भी जा चुके थे। तो मेरे लिए मैं कहाँ से वो कंटेंट लाती, मैं कहाँ से कैसे शूट करती, तो मेरा पूरा दिन ऐसा मैं मतलब रोई भी हूँ एंड सब कुछ। मतलब मेरा पहला मंडे कुछ ऐसा सा निकला तो मैं सोच रही थी कि पता नहीं ऐसा क्या हो गया। मैंने तो फास्ट भी रखा है, मेरे को समझ में नहीं आ रहा था लेकिन फिर भी मैंने सोचा कि कोई नहीं,
क्या पता इसमें भी कोई अच्छी चीज़ हो। एंड ऐसे करके मतलब मैं अपने आप को दिलासा दे के भगवान के नाम पे, महादेव के नाम पे, बस मैं अपने आप को थोड़ा दिमाग ठंडा रख के मैं बस कर रही थी। और फिर मतलब कि जब वो 3 घंटे का था, 3 घंटे का कुछ ज़्यादा ही उसका लॉन्ग पीरियड हो गया एंड वो बहुत ज़्यादा स्लो हो रहा था। तो फिर उसके बाद मतलब मेरा जो पुराना वाला था, मैंने उसी में ये सिम डाल के मतलब मैंने काफ़ी ट्राई किया कि हाँ मैं अगर उससे कुछ कर सकूँ या मैं कुछ कर सकूँ। और मतलब अगर मैं आईफ़ोन में अच्छा सिस्टम होता है कि हाँ हम आई क्लाउड से हम सारा डेटा ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो पर मेरी एक और बेवकूफ़ी कहो या कुछ भी, कि मैंने आई क्लाउड भी बीच में बंद कर दिया था बिकॉज़ स्टोरेज फुल होने लगी थी। तो मैंने सोचा जिस चीज़ की मुझे नीड नहीं है, मतलब मैं कंटेंट बना के मैं डिलीट कर देती थी, तो मैंने सोचा कि छोड़ो मैं डिलीट ही कर दूँगी, तो मैं फालतू में क्यों क्लाउड की स्टोरेज फुल करना। तो इसलिए मैंने वो ऑफ़ कर दिया था। एंड अब मैं अगर वो ऑन होता तो मेरा सारा डेटा रिकवर हो जाता उससे और मैं ईज़िली फ़ोन को रीसेट कर सकती थी और पासवर्ड दोबारा से सेटअप कर सकती थी, बट नहीं। तो उसका ऑप्शन मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। मेरे को बहुत ज़्यादा ऐसा बुरा फ़ील हो रहा था कि मैं क्या करूँ, मेरा इतना कंटेंट है, मैं उसको दोबारा कैसे बनाऊँगी और कैसे और कल मुझे और मतलब ट्यूसडे को मुझे यूट्यूब के लिए वीडियो भी पोस्ट करना होता है और मैंने हाफ़ एडिट करके रख रखा था। तो मुझे बिल्कुल भी नहीं समझ में आ रहा था कि अब मुझे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। फिर जब एक ही रास्ता था कि हाँ एक ऑप्शन है कि जो लास्ट पार्ट जो मेरा बचा है, मतलब सॉरी लास्ट चांस बचा है, या तो मैं उसमें कर दूँ या फिर मुझे रीसेट ही करना पड़ेगा फ़ोन। तो फिर उसके बाद ऐसा हुआ कि मतलब मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा था। जब वो 3 घंटे कंप्लीट हुए, मैं बार बार फ़ोन चेक कर रही थी, अब कितना मिनट, अब कितना मिनट, अब कितना मिनट। एंड जैसे ही जब वो कंप्लीट हुआ टाइम, तो पहले तो मैंने एकदम से ऐसा फ़ोन उठा के एकदम मैंने खोला नहीं कि नहीं नहीं खोल के देखती, तो क्योंकि वो लास्ट चांस था। तो मेरे को बहुत ज़्यादा, मैं एकदम ऐसे फ़्रेश होके आई। फिर हाथ मुँह मैंने धोए, सब कुछ पानी वानी पिया, मैं आराम से बैठी हूँ। थोड़ा मैंने अपना और चेक किया कि कहीं मैंने डायरी वगैरह किसी में तो लिखा हो, किसी भी जर्नल में मैंने अगर लिखा हो तो मैं देखूँ। मैंने 3 से 4 डायरीज़ अपनी चेक कर दी, लेकिन उसके अंदर मैंने कहीं भी वो पासकोड नहीं लिखा हुआ था। फिर वो मुझे जब कहीं नहीं मिला तो फिर मैंने सोचा कि चलो अब करके देखते हैं। मैंने भगवान का नाम लेके फ़ोन रखा एंड फिर भी मैंने 2-3 बार, मतलब एक जो ऑप्शन बचा था मेरे पास कि हाँ शायद ये हो सकता है, और वो लास्ट ऑप्शन था, उसके अलावा और कोई नहीं था। क्योंकि मेरे माइंड में कुछ आ ही नहीं रहा था कि मैंने और क्या करा होगा। मैंने सब कुछ करके देख लिया। और फिर उसके बाद जैसे ही मैंने उसको फ़ोन में डाला एंड वो ओपन हो गया एंड मुझे जो रिलीफ़ मिला, मतलब मैंने इतना भगवान को थैंक यू बोला एंड आई एम स्टिल सो ग्रेटफुल फॉर महादेव कि आज उन्होंने भले ही ठीक है हो गया जो चीज़ हुआ, मे बी ये किसी रीज़न से ही हुआ हो। चीज़ें जो मेरे को पता नहीं थी, मुझे इस टाइम पे वो मुझे चीज़ें पता चली, तो मे बी ये किसी रीज़न की वजह से हुआ हो। एंड पूरा दिन आज मेरा ऐसा हो गया कि मैं ना कोई कंटेंट अपना एडिट कर पाई थी, ना कुछ कर पाई थी। और जो मेरा प्रीवियसली था ना, मैं किसी को व्हाट्सएप पे रिप्लाई कर पा रही थी, क्योंकि व्हाट्सएप भी कुछ भी, ये फ़ोन मैं इससे किसी को कॉल तक नहीं कर पा रही थी। और मैंने इसमें से सिम निकाल के मैंने अपने पुराने वाले फ़ोन में डाल के मैं सबसे कांटेक्ट कर रही थी कि हाँ मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। लेकिन मेरी ब्रांड से किसी से कुछ नहीं, क्योंकि व्हाट्सएप का बैकअप भी नहीं था मेरे पास, जो उसमें से चैट्स आ जाती तो मैं अपनी ब्रांड से बात कर सकती, अपनी प्रॉब्लम के बारे में बता सकती। लेकिन मैं बस माइंड में मैं सोच रही थी कि हाँ मैं उसको ये बोलूँगी, उसको ये बोलूँगी, मुझे ये बोलना पड़ेगा, मुझे वो बोलना पड़ेगा। लेकिन नहीं, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि मुझे अब करना क्या चाहिए। तो लेकिन फाइनली एट द एंड ऑफ द डे वो फाइनली खुल गया एंड फिर मुझे वो बहुत ज़्यादा रिलीफ़ मिली। तो सो या इट्स अगर आप भी लोग मेरी तरह ऐसे करते हो तो थोड़ा, क्योंकि मुझे आदत नहीं थी, अभी मैं आईफ़ोन यूज़र बनी हूँ, तो मुझे इतना ध्यान पता नहीं था कि हाँ ऐसा भी होता है, ऐसा हो सकता है कि ऐसे फ़ोन लॉक हो। सो चलो अब इनफ टॉकिंग विद दिस। एंड अभी मैंने मेहंदी लगाई है, मैंने
फर्स्ट टाइम मैंने इतनी नीचे हाथ तक लगाई हुई है मेहंदी, एंड ये पीछे, एंड मुझे ऐसा लग रहा है मैंने शायद अभी तक की बेस्ट मेहंदी लगाई है। सी, मैं अभी आपको बैक कैमरा से दिखाती हूँ। आने वाले व्लॉग्स में आपको पता लग ही जाएगा कि मैंने क्यों लगाया एंड क्या, एंड मैं नोज़ की अपडेट दूँ तो शायद बारिश का मौसम है या क्या, मेरे यहाँ पे मतलब दर्द बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था नोज़ में, मतलब ये जो पियर्सिंग है ये, एंड शायद अंदर से वो थोड़ा स्वेलिंग सी भी हो रही थी। तो उसके लिए फिर मैंने 2 दिन से फिर मम्मी ने हल्दी लगाई है ताकि, और मेरे को अब फिर पेन में बहुत ज़्यादा रिलीफ़ मिल रहा है, मतलब ऑयल में वही हल्दी वगैरह डाल के ऐसा करके कुछ, तो उससे अब मेरे को थोड़ा रिलीफ़ मिला है, लेकिन अभी भी बिल्कुल ठीक नहीं हुआ है। से ब्लॉग यहीं एंड करती हूँ। आई नो मैं पहले के भी वीडियोस इसके अंदर ऐड करूँगी तो बहुत ज़्यादा लेंथी वीडियो होगी ये, सो ठीक है। अब आने वाले व्लॉग्स आपको ज़रूर पसंद आने वाले हैं, सो keep watching, supporting, and don't forget to like, comment and share with your friends and family. Do subscribe my channel. Bye, good night, Shubh Ratri.